Hello guys, welcome back to my channel. I'm Dr. Sapna. I'm a dentist and a mom. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ कौन कौन से होते हैं, कौन सी एज में मिल्क टीथ इरप्ट होते हैं और जब दांत निकलते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम पेरेंट्स का मेन कंसर्न यूजुअली बच्चों को लेके होता है कि बच्चा प्रॉपर्ली खाना खाता है नहीं खाता है, बच्चे की स्पीच अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का पेट खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बच्चे की एक स्माइल या हंसी के लिए हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन फंक्शन करता है वो होते हैं हमारे मिल्क टीथ। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मिल्क टीथ इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो फाइनली निकल जाने हैं और उनकी जगह परमानेंट दांत आने हैं। पर मैं आपका ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मिल्क टीथ परमानेंट टीथ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मिल्क टीथ हमारे बच्चों को तब सर्व कर रहे होते हैं जब हमारे बच्चों की ग्रोथ का क्रूशियल टाइम चल रहा होता है। अगर बच्चों के मिल्क टीथ प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे तो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। मिल्क टीथ 20 होते हैं और जब हम किसी भी बच्चे का या किसी बड़े की ओरल कैविटी चेक करते हैं तो हम पूरे माउथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर। तो इसके एक क्वाड्रेंट में 5 दांत होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। बच्चों के मुंह में प्रीमोलर्स या थर्ड मोलर्स नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चों के दांत 20 होते हैं। अब आते हैं कि इरप्शन किस सीक्वेंस में होता है। बच्चों का सबसे पहले नीचे वाला लोअर सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट होता है एट द एज ऑफ अराउंड 6 to 10 मंथ्स। उसके बाद विद इन 15 to 20 डेज अपर वाला भी सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट हो जाता है। उसके बाद लेटरल इंसाइजर्स आते हैं एट द एज ऑफ अराउंड 10 to 16 मंथ्स। फिर उसके बाद हमारे फर्स्ट मोलर आते हैं जिसको हम पहली दाढ़ कहते हैं। ये यूजुअली बच्चे जब 1 साल 2 महीने के होते हैं उसके आसपास आते हैं, मतलब 14 से 18 महीने का बच्चा जब होता है तब बच्चे के फर्स्ट मोलर आते हैं। उसके बाद बच्चों के आते हैं कैनाइन जिसको हम कील दांत कहते हैं, जो कॉर्नर ऑफ द माउथ पे होता है और इस दांत की रूट सबसे लंबी होती है। ये आता है एट द एज ऑफ अराउंड 17 to 23 मंथ्स के बीच में। और लास्ट में आती है हमारी सेकेंड मोलर, सब दूसरी दाढ़ जो होती है बच्चों की। वो यूजुअली बच्चे जब 2 साल के होते हैं, 2 से 2.5 साल, उस बीच में आते हैं। 2 से 2.5 साल के बच्चे जब होते हैं उस बीच में बच्चों के फुल सेट इरप्ट हो चुके होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम उसके ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में ऑल सेट ऑफ 20 टीथ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। पर दांतों का इरप्ट होना मतलब मुंह में बाहर निकलने का एक पर्टिकुलर एज होती है। तो जब वो एज आती है तभी वो दांत निकलते हैं। जब दांत निकलता है तो दांत मसूड़े को कट करते हुए निकलता है। तो क्या होता है कि आसपास का जो मसूड़ा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन और इरिटेशन होती है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं टीथिंग। और टीथिंग में बच्चे को बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे के फेस के आसपास रैशेज़ हो जाते हैं क्योंकि उसका थूक बार बार ड्रूल आउट होता रहता है, तो उसी की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता है, बहुत रोता है। कई बार बच्चा हर टाइम अपने मुंह में उंगली डाल के रखता है या वो कुछ ना कुछ बाइट करने की कोशिश करता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो वो कई बार ब्रेस्ट फीड करते हुए बाइट भी कर देता है। बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है और क्योंकि बच्चे को बहुत दर्द हो रहा होता है तो इसलिए बच्चा सोना भी नहीं चाहता है या सोने में उसको दिक्कत होती है। तो वैसे टीथिंग को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत सारे पेन किलर, सिरप और जेल्स आते हैं। बट आप मेडिसिन ना दे के नेचुरल तरीके से अगर टीथिंग प्रोसेस को सूद कर देंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप टीदर्स यूज़ कर सकते हो। आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सारे रबर टीदर्स आते हैं, बट आई विल सजेस्ट दैट रबर टीदर्स को ना यूज़ करके आप नेचुरल टीदर्स यूज़ करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, मूली हो गई या फिर बीट रूट हो गया, इनको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिए और फिर उसकी एक स्लाइस काट के आप बच्चे को दे सकते हैं। तो उससे वो उसके जो गम्स में कूलिंग होगी तो इरिटेशन डेफिनेटली कम हो जाएगी और बच्चे के बॉडी में न्यूट्रिशन भी जाएगा।
सेकेंडली आप बच्चे की गम्स की मसाज कर सकते हैं, पर मसाज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फिंगर के नेल्स ना बड़े हों और आपको हैंड वॉश करके ही मसाज शुरू करनी है। मसाज कैसे करनी है, अगर सपोज़ ये आपका बच्चे का पूरा मसूड़े है तो आपको सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज करनी है और आप मसाज करेंगे तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी वहाँ पे और उसको रिलैक्स मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि जब बच्चे की टीदिंग हो रही होती है तो उसके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है और वो सलाइवा कॉर्नर ऑफ माउथ से निकलता रहता है, या बच्चा जब फिंगर डालता है मुंह में तो उसके आसपास पूरा सलाइवा लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के आसपास के एरिया में रैशेज़ हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चे की टीदिंग प्रोसेस चल रही है उस टाइम आप उसका सलाइवा वाइप ऑफ करते रहें ताकि बच्चे की रैशेज़ ना हो। एक बहुत ही बड़ा मिथ फैला हुआ है लोगों के बीच में कि टीदिंग प्रोसेस की वजह से, जब भी दांत निकलते हैं उसकी वजह से बच्चों को फीवर, उल्टी, दस्त होते हैं, बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं उस वक्त वो क्रॉल करना सीख रहा होता है, चलना सीख रहा होता है, तो बच्चा जब ज़मीन पे हाथ रखता है तो उसके हाथ गंदे हो जाते हैं और क्योंकि उसके मुंह में भी इरिटेशन हो रही होती है तो वो गंदे हाथ को ही मुंह में डाल लेता है और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ीवर या लूज़ मोशंस या वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे की टीदिंग हो रही है तो आपको उसके हैंड वॉश करते रहने हैं। ये तो हुई टीदिंग की बात। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मैं आपका ध्यान उसकी तरफ डालना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको अपने बच्चों की ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ये नहीं सोचना है कि पहला दांत आएगा या दांत आएंगे तब मैं ब्रश करना शुरू करूँगी। ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम फीड करना शुरू करता है आप तभी से उसके गम्स और टंग को क्लीन करिए विद द हेल्प ऑफ अ वॉश्ड कॉटन क्लॉथ एंड योर फिंगर। आप उसको जितनी बार बच्चा फीड कर रहा है आप उसको क्लीन अच्छे से वाइप कीजिए ताकि बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। बाकी जब बच्चे के दांत आते हैं, पहला दांत आता है, दूसरा दांत आता है, कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, कौन सी एज में कौन सा टाइप का टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज़ करना है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी डेफिनेटली। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्यून विथ मी।